हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली में ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, चलिए आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज मेरी वाइफ का जो ऑपरेशन की डेट मिली हुई थी, तो हम ले गए थे वाइफ को सुबह ही मॉर्निंग में ऑपरेशन की, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना लंबा प्रोसीजर है इनका। तो हम जैसे अस्पताल ले गए थे तो उन्होंने फिर कहा कि आप एडमिट का पर्चा बना लो, आप एडमिट हो जाओ। वही वाइफ को एडमिट करा लिया और जैसे ही इनका ऑपरेशन की मुझे तक कराई गई, ट्यूसडे को ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने इतनी लंबी वो कहा है, खाली आज एडमिट की डेट थी। अब बाकी आज शनिवार थे इसलिए डॉक्टर एडमिट ऑपरेशन नहीं होता। आज संडे भी नहीं होता, मंगलवार को भी नहीं, तो उनका वो टिकट टाइम मंगलवार को है, मंडे भी नहीं होता। तो उन्होंने मंगलवार की डेट कहा कि मंगलवार को होगा, तो उन्होंने एडमिट कर दिया है वाइफ को अस्पताल में। हमें समझ में नहीं आता कितने दिन क्या करें। आप शनिवार, संडे, फिर मंडे, 3 दिन। हम तो सोच रहे थे कि एक दो दिन की बात ही होगी, लेकिन अब तीन दिन लगा। सबसे दिक्कत है हमारे शिबू की, कैसे रहेगा। तो जब मैं दिक्कत ये है कि मैं भी अस्पताल में था वाइफ के साथ और वो भी अस्पताल में, तो देखने की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने वहाँ से पूछा कि क्या हम जा सकते हैं मैं वाइफ को, मतलब पेशेंट को छोड़ के घर पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके साथ अटेंडेंस एक होना चाहिए क्योंकि चेकअप देंगे वहाँ पे, तो वो ज़रूरी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरी वाइफ चेकअप करा लेगी, तो नॉलेज भी है और वहीं पे ऊपर ही चेकअप होते हैं, इसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे ये जो है। तो फिर मैंने क्या करा, मैं आ गया क्योंकि मुझे शिबू की टेंशन होती है। हमारे शिबू, मैंने कहा किस घर पे अकेले है, इसकी मम्मी भी नहीं। शिबू गिरेगा, पहुँच रहा हुआ गिरेगा, इधर आवा। क्योंकि हम निकाल लें, मैं निकाल लूँगा। नीचे चिपका ले, नीचे चिपका ले, यहाँ चिपका ले, यहाँ से निकाल। चल ये तू निकल लगे, ये गिरेगा, पकड़ जल्दी। गिरने चाहे फिर यहाँ ऊपर मत चिपकाइए, गिर जाएगा, ठीक है। स्टूल लेकर ऊपर चढ़ रहा है चुंगम निकालने के लिए, फिर चुंगम में हमारे शिबू का खा ले वो। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने शिबू की थी। शिबू होनी बड़ी हो गई है तो रहेगी, लेगी। मत कर सुन, मत कर, सिर्फ टूट जाएगा। मैं कहा हमारा शिबलू किसके साथ रहेगा, आज के साथ तो हो जाएगा, लेकिन वो काम करेगा, खाना पकाइए किसी जगह। उनकी टेंशन होती है क्योंकि परेशान भी बहुत करता है। तो मैं आ गया था जब भी 1-2 घंटे बाद एडमिट करा के वाइफ को, कि वहाँ पे मेरी ऑलरेडी ज़रूरत भी थी नहीं। वहाँ पे आज शनिवार को डॉक्टर आएंगे तो इतना कुछ खास नहीं होगा, कल संडे भी नहीं होगा। और फिर मैंने मंडे की भी छुट्टी ले रखी थी, वो भी कैंसिल करी मैंने। और फिर हमारा शिवलू जब से मैं आया, पूछा मेरी मम्मी कब आएगी। जब भी पूछा इन्हें, जब मैं आया था। और अभी मैंने उसे खाना खा के जब मैं आया दोपहर में सुला दिया था, और सुला दिया मैंने शिवलू को, मैंने सुलाया। फिर उसके बाद फिर मेरे साथ सो गया था, और अभी उठा सो के फिर 1-2 घंटे, 1.5-2 घंटे। तो उसके बाद हमारे शिवलू 2-2.5 घंटे सोया। मैं तो उठ गया था, मैं नहा धो के, मैंने कहा जब तक मैं नहा लेता हूँ जब तक शिबू उठेगा, ये मुझे कुछ काम नहीं करने देगा इस पर। फिर ये भी उठ गया ये। अभी फिर इन्हें पूछा मुझसे मम्मी कब आएगी, 2 बार पूछ लिया जब से। अभी उसे पता नहीं है बेचारे को, शिबू को, कि मम्मी कहाँ गई है और कितने दिन में आएगी। बस ऐसे पूछता है कि मम्मी कब आएगी, और बाकी उसका ध्यान खेलने में चला जा रहा है। अभी इतने बच्चे को समझ ही नहीं है बेचारे हमारे शिवलू को, अपने खेलने में मस्त है। तो फिर मैं इसलिए ही आ गया था क्योंकि चाहे हमारे शिवलू के साथ मन का मन बहला जा सके, मन बहल सके, इसलिए मैं आ गया था अपने शिवलू और सोनी के साथ, क्योंकि मैंने रहूँगा। आज कल की छुट्टी है, बाकी मंडे को भी इन्हें अकेला रहना है। फिर मंगलवार को, ट्यूसडे को ऑपरेशन हो गई। तो अभी खाना वाना सब आता है, तो बाकी हम देखे भी जाते हैं। खाने में दाल चावल की रोटी थी और दही थी। तो फिलहाल मैं खाना लेके गया था सुबह, तो वही खाई मम्मी ने, थोड़ी दही खाई। तो मैं फिलहाल हमारे बच्चा शिवलू के साथ है। वहाँ शिवलू को आज शनिवार, कल संडे को 2 दिन मैं देखूँगा। तो मंडे को तो मुझे ऑफिस जाना है, तो ट्यूसडे को मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका ऑपरेशन होगा मंगलवार को।
अब सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे शिवलू को उनकी पढ़ाई की हो जाएगी, उसकी मम्मी से तैयार करके देखेंगे दोनों को, मम्मी की बस से कह देंगे स्कूल भेजना, तैयार करना। तो फिलहाल मैं ऑपरेशन हुआ है तो वो कहें 2-3 दिन बाद मेरे साथ में आ गया हो। तो भी हमारे शिवलू को याद आती है अपनी मम्मी की, बार बार पूछता मम्मी कब आएगी कब आएगी, खेलने में जाता। कल शिवलू मैं आपको वो कराता हूँ छुच्छू, और किताब भी पढ़नी है ना? नहीं है ना शिवू? आगे लेकिन आलू चालू देखेंगे। तो फिलहाल मैं अपने शिवलू के साथ हूँ और अपने शिवलू को मैं ले जाऊँगा ऊपर छत में थोड़ी देर में। गोदी आजा, आजा गोदी, आजा मेरा शिवलू गोदी। अरे मेरा शिवलू, मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी तो कब आ जाएगी? कब आएंगी? पापा देखना, देखो इसके अंदर बाद मम्मी के सामान है, मेकअप का सामान है शिवू। क्या? कहाँ पे रखूँ? उसमें मम्मी का सामान है, उस मेकअप का सामान है इसमें। नहीं वो कौन सा? वो ये वो कौन सा ये हाँ। है? तब मैं थोड़ा सा गुड़ दूंगा उसमें मत करिए, उसमें बहुत सारे कीट कैची वैची है, हाथ कट जाएगा। अभी थोड़ी देर में छत में जाएंगे हम, ठीक है? शिवलू को मैं थोड़ी देर ऊपर ले गया था, शिवलू और सोने को, और ये अभी फिलहाल पीछे ले आया मैं मेरा था। हमारा शिवलू क्या कर रहा था, मैंने ऊपर जहाँ भी हमारा एसी का पाइप था नीचे पानी आता था ऊपर छत से, थोड़ा उस पाइप से ट्रांसफर आता और वो गैप हो जाता। तो मैं वहाँ सीमेंट लगाया था और छत पे भी थोड़ा गड्ढा था उसमें भी लगाया था, तो बारिश से अच्छा हो गया था। प्लस तक पूरे छत का छूटा हुआ गड्ढा रखते हैं वहाँ पर जा रही और पूरी में वो निकल देती है और छूटा था फिर वहाँ पर। और हमारा शिवलू इतना शैतान है, उसे सीमेंट को बार बार खरोच रहा, खरोच के निकाल रहा था है शिवू? सीमेंट निकाला था ना, कभी डंडी से निकालना, कभी प्लास्टिक छेद, कभी गाड़ी चढ़ा रहा उसके ऊपर। अभी हमारे सोने तो लंगर वाला खेल लेते, पहले हम भी ऐसे खेलते थे लंगर वाला, है ना शिवू? एक रस्सी में, पतंग की रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे घुमाते थे, और फिर एक पत्थर की रस्सी मेरे पास होती थी, एक होती थी हमारे शिवू के पास, दूसरे लड़के के पास पत्थर में बांध के रस्सी को, और ऐसे हम लड़ाते थे, फिर देखते थे किसकी रस्सी टूट गई। तो हमारे सोने भी ऐसे ही कर रहे थे और शिवलू भी। तो फिलहाल नीचे आ गया है शिवलू, और ये दोनों मस्ती कर रहे थे। शिवलू ने पता नहीं किसने वो निकाले हमारे शिवलू ने निकाले, नहीं था ना मांगा तो हाथ से लेते हैं। कौन खेलते हैं तुम्हारे साथ? ही पुराना गाना है, पराठा नहीं खाना, दाल तो ये चिबलू के पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे। इसने चाहे नोच चाहे अपना ये पपलू निकालना छोड़ के या क्या, तब से रोने पे लगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, चला गया यहाँ पे चोट का पपलू से निकाला, जब से चुप ही नहीं हो रहा था, मेरा दर्द हो रहा, दीदी ने निकाला। अब पता नहीं, मैं तो ऊपर था कपड़े निकाल रहा था क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं था, तो मैं वाइफ भी नहीं अस्पताल में, तो मैंने क्या कपड़े मशीन के निकाल दिए सारे, हो गया। वाइफ पता नहीं धो दिए कपड़े मशीन का, वाइफ पता नहीं कब धोएगी, तो वाइफ सो गई, माँ पता नहीं कब धोगी, जब टाइम मिलेगा उन्हें। अभी वन में टाइम इतना लगा दिया, नहीं मेरी मम्मी आके निकाल देती। तो ये सोने शिबू हमारा रोने पे लगा हुआ था, कह रहा था मेरे दर्द हो रहा। किसने निकाला था? कहाँ पे? चोट दिखा रहा हमारा शिबू, ये पपूरी, ये पता नहीं दीदी ने निकाला है, झूठ करा या खुद इसने निकाला है, निकालने पे लगा रहता शैतान, दीदी का नाम लगा रहा है, क्या झूठ कर रहा है ये कौन क्यों आलू टिकाने बिया बड़े निकाल के गिर देगा, यहाँ गिर जाएगा। तो पता नहीं तब से रोने पे लगा था, बड़ी मुश्किल से चुप हुआ। फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों का, छोटे फिर मैंने इससे कहा कि सूजी खाया, छोटे टुकड़े भूख लग रही थी, खाया कुछ नहीं, उठ के बस छोटे का पहले छोटे टुकड़े कर लिया, बस
तो फिर अब है मैंने कहते थे सूजी बना दो, तो पापा ने उसके लिए सूजी बनाई थी हमारे शिवरू ने। अब फिर हमारे सोने को खा लिया फिलहाल रोटी पनीर की सब्जी था। तो फिर इन्हें थोड़ी सी सूजी खाई और कह रहा अब नहीं खाना, तो अब दाल रोटी मांग पनीर भी लिया। दाल रोटी खानी है। डैडी पनीर। नीचे बाप दाल तो दाल खानी दाल ले आओ ये काटो नहीं हैं दाल ले आओ लो हैं तो हमने सिर्फ तो वैसे खा लिया। अब कह रहा मुझे दाल रोटी खानी है, तो खिला लिया दाल रोटी किताब का इधर खा लिया। अभी तो इन्हें सूजी खाई थी हमारे चिल्लू ने। क्या खाया था? थोड़ी सी खाई, कह रहा मुझे नहीं खाना, बनवा दी खामा कहीं। अब उसके पीछे कह रहा मैं ये खाऊंगा दाल रोटी। खा ले खा ले खा ले, ठीक है। टमाटर। टमाटर अंदर उग नहीं रहने, टमाटर अंदर तो तू दे खा ले। वहाँ में थोड़ा नहीं आना ना, आता उसमें। नहीं आता बस, नहीं आता, खा ले। आता। अब मत छोड़े चोट में, ठीक है। खून आ जाएगा, पपूली मत निकाले उससे, पपूली खा ले। थोड़ा ऐसे रखना गिरेगा नहीं, गिरियो मत। और ले ले सोनू जा आएगी। लेट चाहिए शुरू लेट चाहिए लेट चाहिए 3 दिन हम बाद में कब सोनू आई पनीर। पनीर ना वो तो वो हम खाई चक्कर खाई नहीं हाँ पनीर। एक टुकड़ा दे दे खा ले। मम्मी पूरी खाएगा? पूरी कटोरी दे दे, मैं पूरी कटोरी खा लूंगा। तुझे कटोरी दे दूँ? इसमें डाले। अलग लाऊं, दाल नहीं खाना देना। खाऊंगा। खा ले बा, खा ले। टमाटर ब्लू पनीर खा ले, टमाटर ब्लू पनीर खा ले। खा ले सोनू, फिर किताब पढ़ेगी। मेरे सोनू को किताब पढ़ा रहा था अभी। शुभू कह रहा है मुझे सूजी खिलानी है ना, खा ले। खा पड़ा बोलो, पूरा दिन किताब पढ़े, किताब में वो टीवी देख रहे, किताब पढ़ने का नाम नहीं ले अब कौन पनीर लिया हो? खा तो दिया 2 ना कोई। और नहीं ज़्यादा गैस बना देता है, ज़्यादा नहीं खाते। खा लिया पापा है। आधे का इसमें क्या है? आधे खोल, मुट्ठी खोल, खोल इसे, मुट्ठी खोल दे, दिखा। खा लिया, दिखा, खोल मुट्ठी खोल। कुछ तो बोल रहा है। नहीं खाया। अदरक नहीं खाया। खा ले, चल खा ले, खा लिया, खा ले। अब खोल। गैस बनाएगी वो, सुबह की बनी है सब्जी वो, ना गैस बनाएगी मुझे। मैं खाया। एक ही दूंगा, ठीक है। अब नहीं है, हाँ। ठीक। रख दे सुन। हमारा शिवलो बहुत नाटकबाज है, इसका पनीर टैबलेट हो गया लग रहा है ना। भाई हमने खाना खा लिया है। अब ये फिलहाल लाइट भी ड्रामा कर रही थी, आ रही और जा रही, आ रही जा रही थी। तो मैंने फिलहाल, हमारे सोने तो बारिश हो गई थी क्योंकि दिन भर सोती नहीं है, और आज उसके ट्यूशन में फंक्शन था, तो वो ट्यूशन तैयारी तो कर रखी थी। मैं अपनी मम्मी से नए कपड़े भी निकलवा रखे थे ना। मैंने कहा था कि उससे सोने से कि उठ जाना, मुझे उठा देना। मैं उस टाइम अस्पताल से आया था, मैं शिबू को सुला रहा था। मैंने कहा अगर आग लग जाए तो उड़ा देना जब ट्यूशन का टाइम हो जाए। फिर वो बाहर खेल रही थी, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला कि कब बात करती बाहर में लग जाएगा, कब उसका टाइम हो गया। जब 3:30 बजे मैं उठा लिया, 1 घंटे बाद तब मैंने उससे पूछा कि ट्यूशन नहीं जाना, तब उठ लिया। फिर पता नहीं चला टाइम कम हो गया। फिर कह रहा है मुझे पार्टी थी ट्यूशन में, कुछ नहीं था, इस वजह से वो ज़्यादा जिद कर दी जाने की। नए कपड़े भी निकाले थे, तो वैसे भी कुछ होता नहीं। तब वो दिन में भी नहीं सोई और सो गई, दिन में सोती नहीं। और ये हमारा मच्छर शिवू, इन्हें खाना खा लिया, दूध भी पी लिया है। चोट है तो छेड़ मत। हमारे शिवलू की चोट ठीक हो गई है, चोट करता रहता है, पपड़ी सी जम गई है बिल्कुल, देखो दवाई लगा के। हमारा शिवलू आज ठीक हो गई। हाँ, हमारे शिवलू का मम्मी का मैसेज आया था कि शिवलू से बात कराना। फिर शिवलू ने बात भी करी थी ना। क्या बोला मम्मी ने? मम्मी बोला लैंड चला दो कि मैं लैंड चलाई। रैन सुना दो, मम्मी ने बोला था रैन कविता सुना दो। फिर शिवू ने रैन कविता सुनाई, पोयम, है ना। अब शिवू बोल भी जाता मम्मी कब आओगे।
बोलना था ना हमारा चुगलू बाबा हमने पूछा बच्चा से तो क्या याद नहीं आ रहा, तो बार बार भूल जा रहा खेल खेल में, कभी कभार याद आ रही, तो मैंने कहा हम भी आ जाएंगे 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। फिर मम्मी कब आएंगे भी पूछा था सोते वक्त। तो फिलहाल मैं अपनी शिबू के साथ उसकी दादी ऊपर, जो मैंने अभी शाम के टाइम कपड़े निकाले थे मशीन में धोए थे, वो मम्मी अब निकालने लग गई है। रोटी वोटी खा लिए, अब टाइम 10:30 हो गए हैं, तो मम्मी मत कर सोने दीदी, नींद खराब हो रही है, सोने सो रही है। तो मम्मी कपड़े निकाल लिए थे, दादी धो दिए, मैंने मशीन में निकाल दिए थे शाम को सुबह जा, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा। सुबह मेरी मम्मी पोछा लगाती है, खाना पकाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, इस वजह से आज ही शाम को मैंने कपड़े धो दिए थे। और दिन तो बारिश रहती थी तो थोड़ा बहुत मदद हो जाती थी, लेकिन अब सब कुछ मम्मी को ही करना पड़ रहा है, और ये ऊपर से ये परेशान भी करते हैं, इसी वजह से मैं अस्पताल भी नहीं जा पा रहा हूँ अपने वाइफ के साथ। खैर वैसे तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे इतनी, क्योंकि आज तो डॉक्टर नहीं आए वहाँ पे, शनिवार की छुट्टी है, कल भी सर नहीं आएंगे, तो वो इतनी कोई वो नहीं, छोटे बच्चे होता तो कोई नहीं, अगर रात में तो दिक्कत हो जाती देखने के लिए। खैर वो तो अपने आप ही कर लेंगे, और इस वजह से मैं गया नहीं, अगर जाता भी तो यहाँ से ब्लू और इनको कौन देखेगा घर में, मम्मी वो काम पे लगी रहेगी और खाना पकाएंगी, या ऊपर से ये बहुत जिद्दी शैतान है, परेशान करते रहते हैं, तो इनकी वजह से भी मैं अस्पताल से जल्दी आ गया था, 2 घंटे बाद एडमिट करा के, और उसके बाद पीनी के साथ था मैं आज, और कल भी संडे है तो कल मैं जाने के लिए भी नहीं सोच रहा, क्योंकि 2 दिन मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 दिन मैंने अपने साथ रखूँ, परेशान ना करें ना खुद परेशान हो बेचारे, क्योंकि मंडे को तो मुझे फिर ड्यूटी जाना है, फिर दादी के साथ ही रहेंगे, फिर ये परेशानी होते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा 2 दिन मेरी छुट्टी है तो मैं अपने साथ रखूँ अपने सिबलिंग ठीक नहीं हुई है, हो गई बा बहुत ठीक हो गई चोट, अब ठीक हो जाएगी। तो गाइज हमारे सोने में रोटी खाई बस, शिबू ने कहा दर्द हो रहा छोड़े मत ठीक हो जाएगा, और अब मैंने शिबू के लिए मिट्टी मिट्टी भिगो दी, बस दांत साफ रह गए, मंजन करता हूँ फटाफट से, और फिर मैं भी चलता हूँ सोने के लिए अपने शिबलू के साथ, क्योंकि आज तो उसके साथ कोई भी नहीं है, दादी ऊपर, यानी मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, दीदी सो गई है। मम्मी कहाँ है? किसकी? मम्मी। आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो दौड़ने को आ गई है। डॉक्टर के पास गई है, हाँ लाटू, याद आ रही है आपको मम्मी की? हाँ? यहाँ पे मेरे ये है सामान। सामान जो शिबू को ऊपर दिए दिख गया, क्या रेडियो दिख गया था, कह रहा मुझे ये चाहिए, पहले तो इन्होंने मैं मम्मी से ये मांगा झंडा, फिर बाद में मुझे कह रहा कि वो निकाल दे दो ऊपर से, ये रेडियो है जो मेरे मामा लाए थे बहुत साल पुराना, मेरी मम्मी के भाई जो आर्मी में थे, अब एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए फिलहाल, तो वही ये रेडियो बहुत साल पहले आर्मी के कैंटीन से लाए थे सुनने के लिए, जिस ज़माने में तो टीवी भी नहीं होता था, न टैप रिकॉर्ड, खाली टैप रिकॉर्ड होता था और रेडियो ही चलते थे, तो ये जब का रेडियो रखा हुआ है, तो इस शिबू को दिख गया था फिलिप्स कंपनी का, तो कह रहा था मुझे वो चाहिए खेलने के लिए, सर आज कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिलहाल मैंने इसे निकाल के दे दिया, अब कह रहा मैं ये मेरे पास रखो मैं सोऊंगा, तो तकिए के नीचे चाहिए होता है इसे रखने के लिए बराबर में, अभी इसी सोएगा इसी के साथ, ठीक है अपने पास सो जा, मैं आ रहा हूँ दांत साफ करके, आप सो जाओ, लाइट बंद कर दूँ, फोन जला दूँ, ऐसी जला दूँ, चलो जब मैं आऊँगा तब मैं बंद कर दूँगा, ठीक है, मैं मंजन करके आ रहा हूँ। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नए ब्लॉग के साथ, के लिए बाय बाय।